बाबा साहब इस रटते सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा क्या? कुछ कहा ही नहीं। यही कहते मैंने क्या कहा, निकाल के बाहर फेंक दूंगा। और जो भी उन्होंने बयान दिया, गृह मंत्री हैं देश के, संसद बोल रहे हैं तो संभाल के बोलना चाहिए। उठाए हुए सब दिखाते थे। भाई माफी मांगे और गृह मंत्रालय से इस्तीफा। बीजेपी की ओर से, बीजेपी के नेताओं से, अमित शाह की ओर से, अगर शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, ये परेशानी है तो सदियों चल रहा है ना भेदभाव। अब मैंने अखिलेश यादव हैं, ये पढ़े लिखे हैं, देश पढ़े विदेश। मायावती जी, उनके द्वारा अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पहले उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया। चल रहा है ना खाता न वही जो मोदी कहते हैं वही। वन नेशन वन इलेक्शन पे ना ये बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं, ना संविधान मानते हैं। ये लगे हैं इस देश में पुरानी व्यवस्था फिर से। अभी तो अंगाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो सड़क उतरेंगे, अभी सड़क उतरे नहीं। वहां रख दिया सिंगोल राजदंड। बाबा 13 में धोरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं माननीय सांसद आर.के. चौधरी जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हम बता दें आपको, हाल में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अपमान किया गया था और भी विशेष सवालों पर हम चर्चा करेंगे जो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। पहला सवाल सर हमारा यही रहेगा कि आप वहाँ पर मौजूद थे सदन में जब गृह मंत्री जी अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे थे और उसके बारे में? नहीं, सदन में नहीं मौजूद थे क्योंकि वो राज्यसभा में हैं और हम लोकसभा में हैं। अच्छा। लेकिन जो खुल के सामने आया, अमित शाह जी ने संसद में ये बयान दिया, इंगित करते हुए जो वहाँ अम्बेडकरवादी लोग थे सांसद, कि आप लोग बाबा साहब इसे रटते रहते हैं। इससे अच्छा अगर भगवानों को रटते तो आपको 7 पीढ़ी तक मुक्ति मिलने का लाभ होता, स्वर्ग मिल जाता, मुक्ति मिल। तो अगर स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं अमित शाह, वो कभी गए नहीं है स्वर्ग, वहाँ देखे नहीं क्या है। नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने शुरुआती दौर से ही इस देश के जो सामाजिक भेदभाव वाली व्यवस्था है सदियों चल रहा है, जिसमें कभी गुरु द्रोणाचार्य पढ़ाते थे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव जो पढ़ते थे, एकलव्य नहीं पढ़ पाए, पढ़ाया नहीं, भगा दिया। उसके ऊपर जब उसके अलावा जब वो काबिल हो गए तीरंदाजी में, तो उनका दाहिना अंगूठा कटवा लिया। ये हमारा कल्चर है। तो निश्चित तौर पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि देश के उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। उन्होंने संविधान में व्यवस्था कर दिया। उसका जो प्रेम्बल लिखा, प्रस्तावना, उसने लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। टू कॉन्स्टिट्यूट वर्ड है कि हमें इंडिया बनाना है, बनाना नहीं, बिगड़ा है। और इसलिए संविधान में लिखा कि देश के प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलने लगे। अब 75 साल तो हो गए संविधान लागू हुए, लेकिन जो मानसिकता है भारत में भेदभाव का, उसकी जड़ अभी खत्म नहीं हुई। और इसी अंदाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कंडम कर दिया, अपमान किया अमित शाह ने। निश्चित तो बड़े पद पे हैं, गृह मंत्री हैं देश के, संसद बोल रहे हैं तो संभाल के बोलना चाहिए, इतना समझदारी होनी चाहिए। तो हम लोग विरोध किए इस बात को लेके, भाई माफ़ी मांगे और गृह मंत्रालय से इस्तीफा दें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऐसा गलत किया जा रहा है। इवन सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा क्या? कुछ कहा ही नहीं। यही कहते मैंने क्या कहा, मान जाएंगे। और अगर ये संसद कहते क्या कहा, मैंने बता दिया क्या कहा उन्होंने। जी हाँ। ये कहीं स्पष्ट आया नहीं बीजेपी की ओर से, बीजेपी के नेताओं से, अमित शाह की ओर से, कि उन्होंने मान लो सही बात कहते हो, सही बात क्या है वही कहते हैं, हम मान जाएंगे। और एक दूसरा सवाल, आपने पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेके जो आप बता रहे थे कि अपमान हुआ था, और इससे पहले भी वो लोग कई बार अपमान कर चुके हैं बाबा साहब का। देखिए, हमारी जो धारणा है ये है कि बीजेपी वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते, तो बाबा साहब को भी नहीं मानते। इस देश में सदियों पूर्व जो व्यवस्था थी वही लागू करना चाहते हैं। और यही कारण आप देखते हैं कि संसद में, जिसे माना गया है लोकतंत्र का मंदिर, संसद को,
उसमें अगर स्थान है तो संविधान का है। हाँ जी। उसमें उन्होंने लगा दिया सिंगोल। हाँ। सिंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका माने होता है राजदंड, राजा का दंड, राजा का न्याय। अब क्या है न्याय के लिए? आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, अदालतें हैं और सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ। तो निश्चित तौर जब राजा महाराजा रहे नहीं तो राजदंड कहेगा। हाँ। तो जहाँ पे संसद भवन के अंदर संविधान की प्रति रखनी चाहिए वहाँ रख दिया सिंगोल, राजदंड। तो निश्चित तौर पे मनसा ही खराब है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान का ये अपमान है और हमने इसीलिए लेटर लिखा है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो सड़क पर उतरेंगे, अभी सड़क पर उतरे नहीं। दूसरे उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पहले भी अपमानित किया। संसद परिसर में एक प्राइम लोकेशन पे उनकी मूर्ति स्थापित थी और आप जानते हैं कि जब टीवी चैनलों पे समाचार प्रसारित होता था तो समाचार आने के पहले उंगली उठाए हुए बाबा साहब दिखाते थे। एक प्राइम लोकेशन पे थी। उस मूर्ति को हटा के जिस दिन काउंटिंग हो रही थी लोकसभा चुनाव के बाद उसी रात में वहाँ से हटा के शिफ्ट कर दिया पीछे। और कहाँ शिफ्ट किया? जहाँ पे उन्होंने मोर देन 15 मूर्ति पहले से लगा रखी है। एक छोटे से पार्क में अगर 15 मूर्ति लगा दी बाबा साहब सहित तो फिर वो पार्क नहीं रह गया, वो हो गया कब्रगाह। तो अपमान तो किया है भाई। जहाँ मूर्ति पहले लगी थी वो क्या बिगाड़ रही थी? वो लगी थी, लोग लाइक करते थे, जाते थे हर साल। 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को जाते थे। और इस बार तो हम भी गए थे, लेकिन पीछे गए, पंडाल में गए, छोटा पंडाल था, वहाँ बैठ गए, माला फूल चढ़ाया। लेकिन जो शो वहाँ का था पहले का वो अब नहीं रहा। तो ऐसे कई गलतियाँ करते जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ना ये बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं, ना संविधान मानते हैं। ये लगे हैं इस देश में कि पुरानी व्यवस्था फिर से आ जाए। और सर एक सवाल और रहेगा आपसे। इसके जस्ट बाद फिर विरोध प्रदर्शन किया था अपोजिशन की पार्टियों ने वहाँ पर, तो फिर धक्का मुक्की वाला जो कांड हुआ उसमें देखा जा रहा है कि 2 सांसद जख्मी हो गए बुरी तरीके से और भर्ती वगैरह हैं अस्पताल में। अब देखिए भीड़ ज़्यादा थी। कुछ तो स्वाभाविक है। जब लोग ऐसे उसी गेट से हम भी जाना चाहते हैं, आप भी जाना चाहते हैं, 100-150 आपके लोग हैं, 100-150 हमारे पास हैं तो कसमकस तो होता है। लेकिन किसी ने किसी को इंटेंशनली मारा है ये नहीं है, ये घटना नहीं है। वो लोग तो घायल पट्टी वगैरह बांधे बैठे हैं। तो कई सांसदों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। पट्टी बड़ी सस्ती आती है, वो तो बांधी जा सकती है। अभी जैसे हम लोग कल ही प्रदर्शन कर रहे थे तो एक आदमी चोट खा गया। हमारा वर्कर मनोज के चोट खा गया, मेरे साथी था वो। और एक गाड़ी खड़ी थी और उसी पे उसका दाहिना पैर का घुटना लड़ गया तो उसे लगा बहुत ज़्यादा चोट खा के वो लेट गया। हम लोग उसे उठाए और ले आए अस्पताल। कुछ निकला तो नहीं, क्योंकि एकाएक चोट तो लग सकती है ना। तो उसको सोचा ज़्यादा चोट लग गई क्योंकि तेज़ चल रहा था, हम भी तेज़ चल रहे थे, मेरे बगले था। और तब तक एक हार्ड ऑब्जेक्ट से गाड़ी पीछे से वो अपने घुटना से लड़ गया। गाड़ी खड़ी थी तो चोट ज़्यादा लगी। सर्दी सीजन है, खून जम गया होगा तो लेट गया, लेकिन थोड़ा देर पड़ा रहा, फिर हम उठा के ले गए, वहाँ कुछ नहीं निकला। तो ऐसे वो घटना भी है, धक्का मुक्की हुई होगी मैं मान लेता हूँ, लेकिन किसी का इंटेंशन नहीं था। जो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो मारपीट वहाँ तक क्यों करेंगे? मारपीट का अगर करना कोई अलग कर लेंगे, वहीं क्यों करेंगे? जी मारपीट। एक और सवाल आपसे रहेगा कि एफआईआर वगैरह भी इस चीज़ को लेकर हुई हैं कि धक्का दिया गया है, जानबूझकर दिया गया है। और वहीं पर कुछ सांसदों का ये भी कहना है जो बीजेपी वाले हैं कि बाबा साहब का कोई अपमान नहीं है, अपोजिशन वाले ही बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। खाली बता दें कि उन्होंने संसद भवन में कहा क्या, बस खुद अपने मुँह से कह दें कि हमने ये नहीं कहा, ये कह दिया, बता दें, हम मान जाएंगे। कहें तो, लेकिन हम कंपेयर करेंगे क्योंकि रिकॉर्डेड है वो जी। संसद का हर वक्तव्य रिकॉर्ड होता है जी। सब उसी पढ़ के बता दें कि ये लिखा है हमने, अपने ओर से ना कहें, न बना के कहें, न बिगाड़ कहें, बल्कि संसद भवन में जो रिकॉर्डेड बयान है वही पढ़ दें जी। वो तो हम तो लिखे नहीं हैं। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, तो उस पर आपका क्या सोचना है, क्या राय है आपकी? देखिए स्वाभाविक नहीं है, 2 बातें मुझे कहनी है। जैसे अगर किसी एक स्टेट में किसी कारण सरकार गिर गई, वहाँ इलेक्शन होना है, तो क्या पूरे देश का इलेक्शन फिर से होगा? है संभव? नहीं। तो ये स्वाभाविक नहीं है। पहली बात तो यह है कि मोदी लीड कर रहे हैं
देश को, देश की हर संस्था को। जी। तो एक गाना चल रहा है, ना खाता न वही जो मोदी कहते हैं वही सही। मोदी ने सिंगुल गाड़ दिया है, मोदी ने ही उनके कहने पे बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति हटा दी गई, मोदी ही संविधान किस तरह चला जाए ये तय करते हैं जी। तो अगर सब वही तय करेंगे तो देश तो बिगड़ जाएगा ना। मतलब राजतंत्र जैसा कुछ लग रहा है काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। हाँ जी। एक सवाल और रहेगा, और भी बहुत सारे नेता हैं, जैसे अपोजिशन की मेन जो पार्टी बात करें, जैसे दूसरे नंबर पर आती है कांग्रेस और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके द्वारा भी विरोध हो रहा है। तो और भी जैसे हमारे उसकी बसपा सुप्रीमो जो है हमारी मायावती जी, उनके द्वारा अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और पहले उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया। तो और जैसे जीतन राम मांझी जी हैं जो कि बीजेपी के साथ ही हैं, और चिराग पासवान जी हैं जो वो भी दलित होकर मगर बाबा साहब के अपमान पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं। बहन जी हमारी नेता रही हैं और वो दो बार मुख्यमंत्री बनी, मैं उनके साथ रहा हूँ। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, खाली इतना कह पाऊँगा कि वो जो बोलती हैं उसकी स्विच कहीं अलग है। अच्छा। तो कारण तो इंडिया का ही है ना। अच्छा। जो जहाँ रहता है वो बोलता है खाली आर के चौधरी फ्री हैं क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले थी जी। उन्होंने ढर्रा अपना लिया है डॉक्टर लोहिया सहित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जी। पहले समाजवादी पार्टी में डॉक्टर अम्बेडकर कोई गुंजाइश नहीं थी। अब माननीय अखिलेश यादव हैं, ये पढ़े लिखे हैं, देश पढ़े विदेश पढ़े, निश्चित तौर पे एक सोच बनी जी। तो अब वो इस देश के सारे नेताओं को मानते हुए जो अच्छा काम किए हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी मानने लगे, ये बड़ी बात है। तो इससे प्रतीत होता है कि 2027 में सरकार आ सकती है समाजवादी पार्टी। अब लगता तो है भाई, हम लोग भी अगर इतना ज़्यादा एमपी जीते हैं, नंबर 1 पे तो है ही यूपी में। अगर इंडिया में 3rd पे हैं तो यूपी तो नंबर 1 पे हैं जी। तो उसे लगता तो है कि उत्साह है, उमंग है, बहुत इसे हम कैश कराएंगे, हमारी सरकार बनेगी। नहीं, बहुत सारे लोग ये बाई इलेक्शन को देख के ये भी बोल रहे हैं, जो भी बाई इलेक्शन 9 सीट पे हुए हैं उसमें जो समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट काफ़ी कम रहा है। जो हथकंडा खेला है जी योगी ने, ये हथकंडा बड़े इलेक्शन में नहीं चलता। 2 सीट 4 सीट तो चल जाता है, सब नहीं चलता। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में हमने कोई अच्छा रोल नहीं किया था, ऐसा नहीं है कि हम बहुत मेहनती हैं जी। आखिर बीजेपी सरकार से दुखी होके ही तो लोगों ने वोट दिया है जी। वोट तो पूरे इंडिया में तय है भाई कि जितना वोट है वो चाहे हमको किसी वोट दें। जैसे बीजेपी के न जाने कितने लोगों ने अलग मीटिंग करके हमसे टाइम लेके अकेले में बात किया, ग्रुप पूरा इकट्ठा नहीं, और है सब बीजेपी के। हाँ। तो अगर हमको वोट दिए हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार की नाकामी है कि अपना वोट कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सबके साथ हुआ है, जो सत्ता में रहा है अगर गलतियां हुई तो वोट भागा है। हाँ, नहीं, आपकी जीत के बाद तो काफ़ी चर्चा में आप आए थे क्योंकि आपने मंत्री जो थे मोदी जी के मंत्री उनको हराया था। खैर अभी हाल में एक सवाल आपसे और रहेगा, जो अतुल प्रधान जी को निष्कासित कर दिया है, सतीश महाना जी ने ये बोला है कि निकाल के बाहर फेंक दूंगा, और जो भी उन्होंने बयान दिया है, इस तरीके के बयान क्या एक विधानसभा के अंदर एक वरिष्ठ सदस्य को शोभा देते हैं? अब गलतियां होती रहती हैं, जब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। बड़ा विषय है इस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान का। न मानने वाले एक तरफ हैं, मानने वाले एक तरफ हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग मानने वालों में से हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के अकॉर्डिंग देश तैयार हो जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में हमारा देश दुनिया के तमाम तरक्कीशुदा देशों की तुलना में नंबर पे आ जाएगा। सर आपसे एक सवाल मुझे और याद आ गया, अभी हाल ही राजनीति में चल रहा था बटेंगे तो कटेंगे वाला, उस पर आपकी क्या राय है? वो तो घटिया सवाल है, क्योंकि जब देश में पहले ही बंटवारा हो चुका है जी, आखिर 4 वर्ण क्यों बनाए? 4 वर्ण पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है ना। हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बटा नहीं था क्या है? आखिर इसी के आधार पे तो शंभू ऋषि के बाद हुआ है जी। जो उल्लिखित है रामायण उत्तरकांड सर्ग 73, 74, 75, 76। अयोध्या के राजा ने ऋषि मुनियों के शिकायत पे शंभू ऋषि को तलाश के तलवार से हत्या कर दी। जी। तो निश्चित तौर पे ये तो रामायण में है, आज भी है।
हम पुरानी बात नहीं कह रहे हैं, घटना पुरानी रही होगी मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा गया है। तो अगर शूद्र होकर तपस्या कर रहा था, ये परेशानी है, तो सदियों चल रहा ना भेदभाव। जी। हम, हमारी पार्टी और हमारा संविधान इस भेदभाव को मिटा के चाहती है कि मैंने पहले कहा कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे जाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो समाज कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसी में आगे बढ़ के बराबरी और इंसानियत की ज़िंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए, ये संविधान कहता है। आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सर, आपसे एक आखिरी सवाल बस ये रहेगा, पीडीए को लेके, पीडीए का क्या संदेश है, क्या अखिलेश जी बताना चाहते हैं पीडीए के माध्यम से? और जो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, जो पीडीए का नारा लेकर चले, मगर तो 2027 में भी वही नारा काम करेगा आपका कि नहीं? देखिए, ये जो कंसेप्ट है मानवेंद्र कांतराम जी का है जी, और मैं मानवेंद्र कांतराम का चेला हूँ जी। पहले हम लोग नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा, तब ये सुनते, हाँ। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। जी, वही बहुजन बन गया पीडीए, जी। नारा बदल गया, हाँ। जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। पहले हम नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसे नाम करेंगे पूरा। मिशन क्या है? जो मैंने दो बार कहा कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो कमज़ोर है, लाचार है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे, तो सब बराबर हो जाएं। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी, इस देश तमाम महापुरुषों की सोच थी। ये अचीव कर जाएं, अचीव करने सिस्टम क्या होगा उसको अपना के तो नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम करेंगे पूरा। अब कांसीराम जी है नहीं तो नारा लग रहा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। तो अभी हम लोग थे माननीय सांसद महोदय मोहनलालगंज के समाजवादी पार्टी के, जो कि सांसद हैं और मोदी जी के मंत्री जी को हराया था, और उसके साथ ही साथ सेंगोल को लेके भी सांसद महोदय काफ़ी चर्चा में आए थे। बाकी का मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखते रहिए आप लोग सच्चाई के साथ। डैनी सिंह यादव, जय हिंद, जय भारत।